ठीक है, तो हमें टारगेट करना है अपने ऑडियंस को। तो सबसे पहले बात, अपने फॉलोअर्स को टारगेट करो, क्योंकि जो सबसे पहला जो पेड लीड्स है ना, अनपेड लीड्स है ना, वो आपके फॉलोअर्स ही हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपकी कुछ ना कुछ ऑडियंस तो इंस्टाग्राम पे जरूर होगी। उनसे आप जाके आप अपने अगर स्टोरी डालोगे, आप मान लो सिंपल से आपने स्टोरी डाल दी कि भाई मैंने तो बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब मैं तो कमाने वाला हूँ डेली के 1-2 हज़ार रुपए। आप भी कमाना चाहते हो तो मेरे को डीएम करो। ऐसा स्टेटस आपने डाल दिया, अब भाई तो अचानक से आप देखो डालते हो, मोटिवेशनल स्टेटस डालते हो, लव स्टेटस डालते हो, ऐसे ऐसे स्टेटस आप डेली अपलोड करते हो अपने स्टोरी पे। ठीक है, अब अचानक से आप ऐसा स्टेटस डाल दोगे तो आपके जितने फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, जो भी लोग हैं, सारे हिल जाएंगे कि भाई ये क्या किसने डाल दिया। है कि नहीं? एग्री करते हो आप लोग? बताओ। अब यस देखो सर। इस बात है, अगर मान लो ठीक है आपने फॉलोअर्स को, आपने ये किया, फॉलोअर्स मान लो रिएक्ट किए हैं, तो आपके कजन्स होंगे, भाई बहन। ठीक है, भाई बहन तक जा सकते हो। और उनसे, उन लोगों से जो लोग से आप डेली मिलते हो, आप अगर मान लो स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो, तो अपने फ्रेंड्स से वहाँ पे आप अपने क्लासमेट से आप बात कर सकते हो, कॉलेज मेट से बात कर सकते हो। ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, वहां पे आप लोगों को बता सकते हो। तो जितने लोगों से आप बात करोगे इसके बारे में ना, उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आपकी सेल जो है निकले जल्दी। ठीक है, ये तो हो गई कि मतलब टारगेटिंग की लीड से बात, कौन कौन से आपसे लीड्स हैं जो कि अनपेड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि आप स्टोरीज और स्टेटस में क्या लगाओगे। सभी लोग कह दिमाग में आता है कि हाँ भाई आप देखो। तो सिंपल से ना, आपने जब बिजनेस स्टार्ट नहीं किया होगा, तो आपके जो भी स्पॉन्सर होंगे वो आपको डेली आप कुछ ना कुछ स्टोरी या स्टेटस दिखाते होंगे। ठीक है, आपको जरूरी बात है कि ब्रॉडकास्ट में उन्होंने ऐड किया होगा, अगर आपने तुरंत स्टार्ट नहीं किया है तो सिंपल सी बात है, आपको ब्रॉडकास्ट में कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ पोस्ट, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ अर्निंग अपडेट, ये सारी चीजें वो भेजते होंगे। तो सिंपल सी बात है कि उसी को आपको अपडेट करना है। ठीक है, अभी मैंने एक बैनर तैयार किया है, ठीक है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि क्या क्या है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लो। इसमें सब कुछ है कि आपको क्या क्या डालना है। देखो व्हाट्सएप, व्हाट्सएप स्टेटस में आप देखो कोई भी रिएक्शन का तो आप डाल नहीं सकते हो, तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हो अर्निंग, अर्निंग स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, बैंक प्रूफ डाल सकते हो, टीममेट की रिजल्ट डाल सकते हो। अब देखो, अब आप लोग बोले कि भाई मेरे को कोई टीममेट है नहीं अभी, तो टीममेट कहाँ से आएंगे? तो टीममेट देखो, जरूरी नहीं कि टीममेट हो कि आप मेरे टीममेट्स का डाल सकते हो, मैं जो आपको भेजता हूँ। और जो भी स्पॉन्सर है उनसे आप, अगर आपके लोगों के पास अगर नहीं होगा कोई भी स्टेटस ये सब, तो आप लोग अपने स्पॉन्सर से मांग लेना, या फिर जिस भी ग्रुप में आपने ये ट्रेनिंग का ये देखा उस ग्रुप पे आप मांग लेना। आप सभी लोगों को बहुत सारे स्टेटस सब मिल जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? तो यस भैया। यहाँ तक बात हो गई कि हमें क्या क्या डालना है व्हाट्सएप और इंस्टा पे। समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को जो बता रहा हूँ? यस भैया। यस यस सर, भैया। आ रहा है सर। ओके। अब थर्ड पॉइंट आती है कि अब देखो, अब मान लो कि किसी ने आपको रिप्लाई कर दिया। अब रिप्लाई कर दिया तो अब उनसे बात क्या करना है, कैसे बात करना है? तो मान लो कि आपके किसी दोस्त ने आपको मैसेज किया। ठीक है, तो अब उनसे आपको क्या बात करना है उसको मैं बताता हूँ। हेलो, हाय डियर, तो आपने मेरे को मैसेज किया हुआ था कि आप इंटरेस्टेड हो इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो स्पॉन्सर है जिनके साथ मैंने इस बिजनेस का स्टार्ट किया था, उन्होंने मेरे को सिर्फ 5 सीट से दिया था। ठीक है, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन वीडियो होता है जिसको मैं दिखा सकता हूँ आपको स्टार्ट करने से पहले। तो वो प्रेजेंटेशन में मेरे पास सिर्फ 5 ही सीट्स हैं इस वीक के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं अपने सर से बात कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे से एक लिस्ट मांगा है। ठीक है, जिस लिस्ट में मेरे को 5 लोगों का नाम देना, ऑलरेडी मैंने 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है। इसी बात को समझना, दोस्त से बात करने की बात बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आप, आपका नाम मैं दे सकता हूँ, और ये भी मैं नहीं करूंगा कि आप बता दूंगा सर से कि आप मेरे दोस्त हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम दूं, तो आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम होगा? बोले कि भाई 15 से 20 मिनट का टाइम तो नहीं है, सिंपल से वो यही बोलेगा डेफिनेटली, क्योंकि देखो आपको जितने भी लीड्स आएंगे ना आपके पास, वो डेफिनेटली यही बोलेंगे कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकता। ऐसे तरीके से बोलेंगे वो प्रेजेंटेशन। बहुत लोग बोलेंगे कि प्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे, ज्यादातर मतलब 90% केस में। बट आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी देखो, अब कोई भी आपको बताएगा ना कि अर्जेंसी सिर्फ आपको क्लोजिंग के समय क्रिएट करनी होती है, लेकिन आपको अर्जेंसी है ना हर कदम पे क्रिएट करना पड़ेगा। अपने लीड से आप जितना अर्जेंसी क्रिएट करके बात करोगे ना, उस चीज का हाइप क्रिएट करो कि हाँ, अगर आपने वो चीज, अगर वो प्रेजेंटेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखा, तो आपके
ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर बंदा प्रॉफिट से नहीं मान रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या घट जाएगा, क्या चीज आपको कम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हर बंदा क्या है ना, प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता है। कुछ कुछ लोग जो होते हैं लॉस से भी डरते हैं। तो अगर आप दोनों तरीके ट्राई कर सकते हो। पहले आपको ट्राई करना है कि आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा इससे प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद। तो डेफिनेट सी बात है कि बंदा देखेगा प्रॉफिट, अगर उसको कुछ मिलेगा तो। और मान लो कि नहीं भाई, आप खुद से बता दो ना, तो आपको सिंपल सी बोलना है। मान लो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रेजेंटेशन नहीं देखना चाहता, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? भाई देखो, आपने अब तक, आप अभी नेटफ्लिक्स की बात है, आप 10th और 12th क्लास में हो गए। मान लो 12th क्लास का बंदा है, तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने 10th का सर्टिफिकेट लिया था। जब आपको 10th का तो आपने उसके लिए 10 साल मेहनत की, 10 साल पढ़ाई किया, तब आपको ये मिला। तो आप खुद सोचो ना कि मैं आपको यहाँ पे डेली के 1-2 हजार रुपये कमाने का अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, जहाँ से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। उस अपॉर्चुनिटी को आप 2 मिनट में समझ लो, कॉल पे या फिर मैसेज पे बताओ, क्या पॉसिबल है आपका समझना और मेरा समझाना? तो वो इस बात को समझेगा और बोले कि हाँ भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज तो सीखने का ही होता है। जब सबसे पहले आप जब सीखोगे नहीं किसी चीज को, तब उसको इम्प्लीमेंट करके आप कैसे वर्क करोगे? समझ रहे हो? तो ऐसे आप उनको उस प्रेजेंटेशन वीडियो तक ला सकते हो। अगर प्रेजेंटेशन वीडियो सामने वाले ने पूरा देख लिया ना, तो आपकी मतलब कि 70% चांस बढ़ जाती है कि वो बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पिच करना आप लोगों को क्लियर हो गया, कैसे प्रेजेंटेशन वीडियो पिच करना है अपने लीड से? बता दो यस और नो। यस भैया। चलो, समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ सबको? क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? यस भैया। डाउट हो रहा है तो पूछ यस। दो। ठीक है, ओके। तो ओके। अब हो गई बात कि हाँ भाई प्रेजेंटेशन तो हमने पिच कर दिया सामने वाले को। ठीक है, तो देखो फोर्थ पॉइंट था, मैंने थर्ड पॉइंट में ही क्लियर कर दिया, मैंने आगे बढ़ाया नहीं। आगे बढ़ते हैं। और एक और बात देखो, थर्ड पॉइंट में ये बताना चाह रहा था कि आप जब भी देखो प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओगे ना सामने वाले को, तो आपने मान लो कि बात स्टार्ट किया है, तो बंदा अगर मान लो आपके कॉल पे है, चैटिंग पे है, तो चैटिंग पे देखो सिंपली पिच कर दो, वैसा कोई दिक्कत नहीं। अगर बंदा कॉल पे आ गया आपके, क्योंकि कॉलिंग जो होती है ना, कॉल पे एक पर्सनल इंटरेक्शन अच्छा होता है। सामने वाले से जो इंटरेक्शन जो अगर नॉर्मल चैटिंग पे होगी उतना नहीं होगा। बट आप कॉल कर रहे हो ना, तो सामने वाले की वॉइस देखो, उसको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही आपको सोचने का मौका मिलेगा, तो कनेक्शन ज्यादा होगा। समझ रहे हो? तो अगर आप ये ट्राई करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कॉल करना। और कॉल पे आपको पिच करना है कि देखो 5 मिनट तक क्या है ना, 5 मिनट तक आप उनके उनकी बातें जानो। उनसे पूछो कि हाँ भाई आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपने आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, सारी चीज पूछो। आपको ये बिजनेस क्यों करना है? अगर देखो, क्योंकि आप अगर 5 मिनट उस बंदे की बातें को सुनोगे ना, तो आपको उसका पेन पॉइंट पता चल जाएगा कि हाँ वो बिजनेस क्यों करना चाहता है, तो उसको लाइफ में किस चीज की कमी आ रही है, जो कमी को आप पूरी कर सकते हो उसकी। ठीक है, मान लो कि सामने वाले ने बोला कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे को देखो अब आगे की पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं कॉलेज में जाना चाहता हूँ, अच्छे कॉलेज में जहाँ पे मैं अच्छी पढ़ाई कर सकूँ और अच्छी अचीवमेंट, अच्छा स्किल सीख सकूँ, अच्छी डिग्री ले सकूँ। बट मेरे पेरेंट्स उतना नहीं कर सकते हैं कि वो मेरे को अच्छा कॉलेज में भेज पाए, तो इसलिए मैं खुद से कमा के जाना चाहता हूँ। तो आपको मिल गई ना उसकी पेन पॉइंट कि हाँ उसको पैसे कमाने अपने एजुकेशन के लिए। तो आप उसको जितना है ना, आपको अर्निंग का आप उसको कम बताना। ठीक है, अर्निंग को थोड़ा कम दिखाना, और स्किल्स की जो पावर है उसको ज्यादा दिखाओ। कि हाँ भाई आप देखो, आप जो कॉलेज और स्कूल में जाकर आप जब सीखना चाहते हो ना, वो स्किल्स आपको यहाँ पे सीख कर अगर आप कुछ पैसे लगाकर उस स्किल्स को सीखते हो ना, तो डेफिनेट सी बात है कि आप बहुत तगड़ी अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि अब कुछ देखो, जैसे ही आपने पिच किया स्किल्स की बात है, अब सामने वाला विश्वास नहीं करेगा। तो जैसे ही मान लो कि वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए रेडी हो गया, तो आप प्रेजेंटेशन वीडियो से पहले आपको उसको कुछ पिच कर देना कि जैसे कि देखो, अगर अर्निंग से अगर वो मोटिवेट हुआ है, सुनना बात को, अगर वो बंदा अर्निंग से मोटिवेट हुआ है प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए, तो अर्निंग का कुछ स्क्रीनशॉट भेज दो, ताकि वो और ध्यान से देखे प्रेजेंटेशन वीडियो। और अगर वो बंदा लर्निंग से मोटिवेट हुआ है, अगर वो सीखने के लिए मोटिवेट हुआ है, तो कुछ लर्निंग का स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, उससे क्या होती है ना कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखने की जो चाह होती है उस बंदे की, बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना तक? यस भैया। यस सर। बस दो लोगों की वॉइस आई, और सारे लोग क्या कर रहे हैं? सो तो नहीं रहे हो सब? नहीं नहीं सर। कौन कौन सोते हुए देख रहा है? बता दो, कौन कौन सोते हुए देख रहा है?
तो अभी बलराम अभी सो रहे थे, देखो बैठ गए। चलो, अब देखो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद आपको एक नोट जरूर उनको भेजना है। उनको बताना कि देखो भाई, प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने आपको भेज दिया है, बट आपको मेक श्योर करना है कि जो प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने भेजा है ना, वो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इसने अब ऑलरेडी लाखों लोगों का लाइफ चेंज किया है। लाखों लोग यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, हजारों में आपको बात नहीं करना है, हजारों डेली का है, लेकिन जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है ना, वो लाखों का बात करना है कि भाई लाखों कमा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बताना उनको। और अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो को अगर स्किप स्किप करके देखा ना, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ से बेस्ट लर्निंग, बेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अगर आपने उसका गलत आंसर दिया तो भाई मेरे से अपॉर्चुनिटी भूल जाओ कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, आज आप डिससेलेक्ट हो जाओगे। आप सभी लोग जानते हो कि अगर देखो, हम तो सेलिंग तो किसी को भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बट उस बंदे को आपको इतना हाइप क्रिएट करना उस प्रेजेंटेशन वीडियो का ना, तो कि वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली बंदा ज्वाइन करेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल वो ज्वाइन करेगा। इसलिए आपको उसकी जो हाइप है ना, उसको टॉप लेवल पे पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि अगर दूसरी बच्चे बोले कि भाई प्रेजेंटेशन वीडियो देख लो, उसको वीडियो देखने के बाद ही आप पैसे कमा सकते हो, ऐसे बोलोगे ना, कोई नहीं देखेगा। ठीक है, अगर आपने बोल दिया मान लो कि 25 से 26 मिनट का वीडियो है, आप आधे घंटे में देख लो, 1 घंटे में देख लो, तो बंदा ऐसे ही आपको बस सीन कर लेगा आपने जो भेजा है, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करने वाला है वो। बोलेगा बाद में कि हाँ भाई मैंने देख लिया, आप पूछो जो पूछना है। लेकिन अगर आपने उसका हाइप क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी कि हाँ ऐसा प्रेजेंटेशन वीडियो उसको देखने के बाद ऐसा मिलेगा वो मिलेगा, तो वो बंदा जरूर देखेगा। ठीक है, अब जो हो गई बात कि हाँ भाई प्रेजेंटेशन वीडियो सामने वाले ने देख लिया, अब मेरे पास कॉल आता है कि हाँ जी सर मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ लो। तो आपको 2-3 क्वेश्चन अपने तरफ से सिलेक्ट कर लेना कि वो क्वेश्चन थोड़ा अंदर का हो। जैसे कि देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ये पूछना ना कि ब्रदर आप सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो कि जो प्रेजेंटेशन वीडियो आपको बंदा समझा रहा था, जो भी सर आपको समझा रहे थे, उनका नाम क्या था। तो यहीं पे बंदा स्टक हो जाएगा। अगर उसने प्रेजेंटेशन वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है ना, तो उसके पास इसका आंसर नहीं होगा, वो नहीं दे पाएगा इसका आंसर आपको। अगर इसका आंसर देता तो फिर आप पूछना कि आपको प्रेजेंटेशन वीडियो आपने देखा तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। ये मत बोला कि प्रेजेंटेशन वीडियो कैसा लगा। वो बोले अगर उसको ऑप्शन ही मत दो सोचने का। ठीक है, आप उससे वो बुलवाना चाहो कि जो आप सुनना चाहते हो। अच्छा और बहुत अच्छा दोनों आपके फेवर में रहेगा। जितना उससे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो ना कि आपके फेवर में जब वो आंसर देगा ना, तो आपके तरफ, आपके बिजनेस की तरफ वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होते रहेगा। ठीक है, और हाँ बुलाने का ज्यादा कोशिश करो, ऐसा क्वेश्चन पूछो ना जिसमें वो हाँ बोले, तो लास्ट में आप बोलोगे ना कि हाँ जी भैया तो आप बताओ पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें भी वो हाँ बोल देगा। ठीक है, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, जब हाँ हाँ जब प्रोसेस चलते रहता है ना, तो हाँ ही निकलता है। और हाँ निकल गया तो फिर आपको बोलना है कि हाँ जी भैया तो बताओ कि अभी करनी है या फिर कल करनी है, परसों करनी है। और आज करोगे तो आज करने के बाद देखो, अगर बोल दिया ना भाई भाई मैं करूंगा जरूर करूंगा भाई, तो अब बोलो कि ब्रदर अगर आज देखो आज करते हो ना, तो आज मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। ठीक है, कितना ही बंदा देखो, अगर प्रेजेंटेशन वीडियो आप लोगों ने, मैंने भी जब भी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था ना, तो मेरे को भी क्लियर नहीं हुआ था कि ये जो मिलती है ना आपको कोर्सेज जो होती है ना, एक पे फ्री मिलता है, बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है। तो आप उनको ये बता सकते हो कि ब्रदर देखो अभी कंपनी की तरफ से भी ऑफर चल रही है। ठीक है, जिस ऑफर में अगर आप देखो कोई भी बड़ा पैकेज आप सिलेक्ट करते हो, उससे छोटे जितने पैकेज है सारे आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, और आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कंपनी की वेबसाइट पे जो प्राइसेज है वो अलग है, और अगर आपको मेरा कूपन कोड चाहिए जो कि सिर्फ 5 लोगों के लिए वैलिड है, क्लोजिंग की ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्लोज ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा क्लोजिंग कैसे करना है। ठीक है, अब सारा प्रेजेंटेशन बंदे ने देख लिया है, अब आपसे वो कॉल पे बात कर रहा है कि हाँ जी बता बताओ कि अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, उसके बारे में बात हो रही है अभी। तो आपको बताना है उनको, अर्जेंसी क्रिएट करना है। तो अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हो, ऑफर देके, फर्स्ट की ऑफर दे दो, और दूसरी की उसको फिर से उसको लॉस बता दो कि अगर उस बंदे ने उसकी आज बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो उसको क्या लॉस हो सकता है। ठीक है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग इतनी तगड़ी कर दो, उस कोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा दो, और वैल्यू ऑलरेडी उसकी बहुत ज्यादा है। आप जितने लोगों ने अर्निंग की है ना, उनको पता होगा इस कोर्स की वैल्यू है, तभी पैसे कमा रहे हैं लोग यहाँ। ठीक है, अब
ऑफर आप अपने ऊपर दे सकते हो। जैसे कि मान लो देखो, जो भी पैकेज होता है ना, कंपनी की तरफ से बहुत कम ऑफर आता है, ठीक है। हमारी कंपनी में सिर्फ यही चीज कि हमें ऑफर अपने तरफ से देना होता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कमीशन है, ठीक है। अब कोई भी कंपनी जो आपको 98% कमीशन दे रही है, ठीक है, तो अब आप उससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हो, बताओ। 98% ज्यादा तो कोई भी कंपनी अब दे नहीं सकती है। अब 99 भी नहीं कर सकती, 100 भी नहीं कर सकती है। कभी सर कभी थोड़ा आता है। बताइए सर। सर हाँ जी, बता, बोलिए। जी सर, अपना से ऑफर कैसे दे सर? सबसे पहले आप ये क्या करो ना, आप अपना माइक और वीडियो ऑन कर लो, और आप सामने से आके पूछो क्या पूछना है आपको। जी सर, लाइट नहीं है सर, इसलिए माइक ऑन है सर। वैसे मेरा सर, हम ये बोल रहे थे कि अपना से ऑफर कैसे दे सर? अपने से ऑफर आपको देना सीखना। देखो देखो, अपने से ऑफर जी देने के जी लिए ना आपको क्या है ना कि आप मान लो कि आप डाटा साइंस का पैकेज सेल कर रहे हो, ठीक है। डाटा साइंस की पैकेज की जी जो प्राइस है कंपनी की तरफ से 12,499 रुपए है वेबसाइट पे। जी बट आप उनको बता सकते हो, देखो भाई, अगर आपको मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो मेरे पास अभी कुछ कंपनी कंपनी ने मुझे कुछ कूपन कोड दिए हैं। इस कूपन कोड को जी अप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऑफर्स, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जी तो डिस्काउंट आप बता सकते हो, सबसे पहले तो ऐसे ऑफर क्रिएट कर सकते हो। बट अगर बंदे जानता जी है कि नहीं, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 11,800 रुपये ही है, तो आप फिर अब क्या कर जी सकते हो, आप आपको अपने तरफ से अपना थोड़ा सा प्रॉफिट में से थोड़ा सा डिस्काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको डाटा साइंस सेल करते हो तो 9,000 रुपये मिलते हैं, जी तो सामने वाले के नीड के हिसाब से आप 1,000 2,000 रुपये आप उसको और डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर मेरे यानी टीम सर वो में सब। कोई, हाँ जी, जी सर, बोलिए सर। जैसे कि अगर मेरे साथ आप में से किसी ने स्टार्ट किया हो तो उसको मैंने कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा बड़े वाले पैकेज पे, ठीक है। मैंने 5,000 6,000 7,000 ऐसे मैंने डाटा साइंस सेल करता हूँ। मैंने कभी भी मतलब जी कि दो तीन पांच लोगों से ही मैंने 11,800 रुपये लिया है, और बाकी अधिकतर से मैं 5,000 6,000 में मैं डाटा साइंस सेल कर देता हूँ, ठीक है। जी तो ऐसे आपको ये करना है। समझ में आ गया, क्लोजिंग ऑफर अर्जेंसी सब कुछ क्लियर हो गया। जी। किसी को भी कोई भी और डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। कोई भी डाउट नहीं, आगे बढ़े हैं। जी सर। ठीक है भैया। सर अब बात आती है, देखो सबसे मेन पार्ट। अब सामने वाला उठाएगा आपसे ऑब्जेक्शन, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तब आपको क्या करना है, तो भाई देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो सेशन है ना, एम आई ऑडिबल, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? भैया कट कट के आ रही है। तो फिर मैं शायद वीडियो भी शायद ऑफ हो गई है ना। नहीं वीडियो तो ऑन हुई है। स्किप कर। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट शायद थोड़ा सा इंटरप्ट किया है। अब सही है सब कुछ। हाँ अब भैया वॉइस आ रही क्लियर है। थी है? चलो सही है। हाँ भैया। मैं बता रहा था ना कि अब ऑब्जेक्शन आपको आएगा, और जब सबसे बैड चीज है ना, ये ऑब्जेक्शन ही होता है, ठीक है। जब आपको ऑब्जेक्शन आने लगेगा ना, तो अब बंदे देखो क्या होता है ना कि हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ज्यादा फोकस करते नहीं है। बट सबसे ज्यादा फोकस करना, सेल्स से भी ज्यादा फोकस करना है हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, जो कि सेशन आज हुई थी। इसीलिए मैंने अपना सेशन जो है ना 1 घंटा एक्सटेंड किया था, क्योंकि 8 बजे हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लाइक ए प्रो का सेशन था सिमरन मानसर का। तो आपने से कुछ लोगों ने शायद अटेंड किया होगा, और नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी नेक्स्ट 1-2 दिनों में मैं अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी सेशन लाऊंगा। उसकी भी मेरी पीपीटी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्शन सामने वाला क्या कर सकते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ऑडियंस है ना, आपकी अननोन ऑडियंस है नहीं, ठीक है। आपके जो भी फॉलोअर्स हैं, जिस लोगों से आप क्लास में मिल रहे हो, स्कूल में मिल रहे हो, तो उन लोगों को तो आप डेफिनेटली जान रहे हो। तो आपको उनके फाइनेंशियल स्टेटस ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे वाली प्रॉब्लम को तो हम साइड करते हैं, कि पैसा वाला ऑब्जेक्शन अभी देखो फर्स्ट टाइम आपका नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको जो ऑडियंस दी है उनको आप जानते हो प्रॉपर। अब बात आती है कि टाइम का, अब कोई बोलेंगे कि भाई मेरे पास 2-3 घंटे टाइम नहीं होता है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप उनसे बोल सकते भाई देखो, इलॉन मस्क जो है ना, आप देखो इलॉन इलॉन मस्क, बिल गेट्स, सबका ऑप्शन है ना। और बोला कि वो जो बंदे हैं ना, इलॉन मस्क, उसके पास भी 24 घंटे का टाइम होता है, और वो दुनिया की, वर्ल्ड की ना सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, और वो सबसे बड़ी कंपनी चला रहा है वर्ल्ड की। बट फिर भी उसके पास पता है किस चीज का टाइम होता है? वो ट्विटर पे रैंडम लोगों का रिप्लाई करता है, आपको पता है?
नहीं भैया। कितने लोग इस बात को जानते थे कि इलॉन मस्क जो है ना, आप इलॉन मस्क अगर आप ट्विटर अगर कोई भी यूज करता हो तो आप चेक करना, इलॉन मस्क का जो रिप्लाई जो रहता है ना, अब किसी को भी वो बंदा रिप्लाई करता था, किसी ने उसको कुछ भी बोल दिया ना तो उस पर वो रिप्लाई करता रहता है। तो आप सोचो कि अगर वो बंदा जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी होकर उसके पास अपने कंपनी को चलाने के बाद भी अगर इतना समय बचता है तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास समय होगा जरूर। सिर्फ क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदा जो है ना आज की डेट में क्या है ना कि 2-3 घंटे तो हर बंदा रील स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, जो भी बंदा आपके पास आ रहा है ना बिजनेस के लिए वो डेफिनेटली रील स्क्रॉल कर रहा है तभी आपके पास आया है। ये आप जरूर समझ लो बात को। अब आगे टाइम मैनेजमेंट हो गई, अब फिर आपकी मनी की इशू सॉल्व होगी। अब बात आती है, अब बोले कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये दिक्कत आएगी। तो आप खुद अब आप उनको बताना कि देखो भाई, जब मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं भी जीरो लेवल पे था, मेरे को भी इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो जब मैंने कंपनी के साथ स्टार्ट किया, अब मैं सीखा सब कुछ, तो देखो मैं पैसे कमा रहा हूँ। अब आप स्टार्ट करोगे, आप सीखोगे सब कुछ, तो आप भी पैसे कमाओगे। बस क्या है ना, एक चीज की बस मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सीखने के लिए रेडी रहना। ठीक है, कंपनी आपको सब कुछ सिखाएगी, कंपनी सब, पूरी जिम्मेदारी कंपनी की है सिखाने की। आपको बस क्या है ना, सीखना है और जो सीखोगे उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। बस दो काम करना है, सीखना है और जो सीखे उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर इतना काम आपने कर लिया ना, कंपनी पे भरोसा रखकर, कंपनी के ट्रेनिंग के ऊपर भरोसा रख के, तो आप बहुत अच्छे पैसे। ठीक है, इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हो। और बाकी कोई भी ऑब्जेक्शन आएगी तो आप लोग यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, आपकी कंपनी की जो ट्रेनिंग है ना, ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0, उसको चेक करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसमें अच्छे से बताया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ तक और भी कोई ओके दिक्कत है भाई। किसी को तो बता दो। नहीं भाई, क्लियर है सब कुछ। देखो भाई, मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ अभी, मैं 5-6 ट्रेनिंग ही लिया हूँ, और उसमें भी बहुत कम लोग हैं। जैसे देखो अब दोनों ग्रुप में आपको पता है कि 50 से भी ज्यादा लोग हैं। ठीक है, और 50 लोग अगर ग्रुप में आते हैं ना, तो फर्स्ट इस ट्रेनिंग की जो है ना, सेशन की जो रौनक बढ़ जाती है और मुझे बताने में मजा आता है। बट देखो 4-5 लोग हैं, देखो मैंने फिर भी मेरा मोटिवेशन जो भी लो नहीं हुआ है, मैं आपको जो भी लाया हूँ कंटेंट वो डिलीवर कर रहा हूँ प्रॉपर। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे जरूर बताना मेरे को इनमें। ओके, तो अब आते हैं 7 पॉइंट पे। अब बात आती है कि भाई आपकी सेल देखो, क्लोजिंग हो गई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब बात आती है कि सेल हुआ कि नहीं, आपका कोर्स, आपका पैकेज जो है बंदे ने खरीदा या नहीं। तो मान लो देखो क्या हो सकता है ना लास्ट तक कि आपका सेल नहीं होगा। 90% केस में आपका जो सेल है वो नहीं होगा, क्योंकि एट द इंस्टेंट कोई भी बंदा पैसे नहीं पे करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि विश्वास करना किसी भी चीज पे, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड जितने लेवल से ऑनलाइन बिजनेस ग्रो कर रहा है ना, उसके दुगने लेवल से ऑनलाइन फ्रॉड ग्रो कर रहा है। बहुत सारे मैंने सुना है ना, बहुत सारे मिलियन ट्रैक के बंदे, पता है वो लोग क्या करें, किसी और से पेमेंट ले रहे हैं अपने लीड से, और उनको आईडी तक नहीं बना के दे रहे हैं, कोर्स के नाम पे पेमेंट लेते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह का काम देखो, आपको आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, ठीक है, ये ऐसा काम कभी मत करो। ठीक है, क्योंकि गलत काम करोगे तो गलत ही होगा आपके साथ। समझ रहे हो? जी सर। अब जी देखो भैया। अब बात ये सेल क्लोज। अब मान लो देखो सेल क्लोज नहीं, आपने भी देखो स्टार्ट स्टार्ट तुरंत से आपने स्टार्ट नहीं किया, हो सकता है कोई कोई देखो 10% मैंने बोला हुआ है, 10% लोग करेंगे तुरंत स्टार्ट, लेकिन 90% जो नहीं करें उनको क्या करना है? अब उनको क्या करो, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करो अपने, जो भी आपने ब्रॉडकास्ट बनाए हो अपने। अब देखो हर मंथ का ब्रॉडकास्ट बना सकते हो, ठीक है, या फिर वीकली बना सकते हो, हर दिन का बना सकते हो। आपके लीड जितनी आ रही है ना उसके हिसाब से बनाओ। मैं तो डेली, मतलब देखो डेली मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो मैं डेली ब्रॉडकास्ट बनाता हूँ। ठीक है, और उनको उस लेवल से भेजना स्टार्ट करो सारा। तो क्या भेजना है उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी मैंने वो स्क्रीनशॉट मैंने सबको ले लिया, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना उसका। यस भैया। हाँ जी, तो वो स्क्रीनशॉट में आपको जो स्टेटस एंड स्टोरेज वाले जो मटेरियल थे ना, वही स्क्रीनशॉट के मटेरियल्स आपको ब्रॉडकास्ट में एक एक करके भेजना है। किसी दिन आप देखो बैंक प्रूफ भेज दो किसी का, किसी दिन टीम अर्निंग भेज दो, किसी दिन कुछ अचीवमेंट भेज दो, किसी ने मोबाइल फोन लिया हो, किसी ने लैपटॉप लिया हो, ऐसा कुछ डाल दो। जिससे क्या है कि उस बैलेंस रहेगा, उसका दिमाग जो है ना बैलेंस रहेगा कि हाँ भाई यहाँ से लोग पैसे भी कमा रहे हैं, कुछ अचीव भी कर रहे हैं और बैंक अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखो बंदा क्या है ना, अगर उसने जेन्युइनली आपसे बोला हो कि हाँ भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है ना, ठीक है, तो वो बंदा इस चीज को समझ कर जरूर कभी ना कभी स्टार्ट करेगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, वीकली, महीने में अंदर स्टार्ट करेगा। ठीक है,
लेकिन अगर आपने सोचा ना कि नहीं भाई ये बंदा तो स्टार्ट नहीं किया, अब इसको छोड़ देते हैं, दूसरे लीड के ऊपर फोकस करते हैं, तो ऐसे आपका सेल कभी नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी लीड को जाने मत देना। अगर मान लो देखो अब उसको जाना होगा ना तो वो खुद चला जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मान लो कि आपने उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया, आप वीक में उसको 3 बार मैसेज कर रहे हो ब्रॉडकास्ट लिस्ट से, ठीक है, अब 3 बार मैसेज कर रहे हो, अगर वो इरिटेट हो गया ना आपके मैसेज से, उसको नहीं करना है, तो आपको ब्लॉक मार देगा सिंपली। क्लियर है सबको? यस देखो सर। जो भी चीजें मैंने देखो मैंने ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर आपने इसका भी अगर स्क्रीनशॉट अगर लिया होगा ना, तो ये भी आपको इफेक्टिव रहेगा कि आपको हमेशा रह जाएगा आपके पास। ठीक है, आपने अगर नोट्स नहीं भी बनाया होगा तो फिर भी ये आपके पास रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 8 जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना समझना। मोनिटाइज योर प्रोग्रेस एंड ऑप्टिमाइज योर स्ट्रेटेजी। इसका मतलब कितने कितने लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया? देखो 3 मिनट ही बचे हुए हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है यस सबको? सर। हाँ जी। तो कितने यस लोगों को सर। इसका मतलब समझ में आ गया? मोनिटाइज योर प्रोग्रेस एंड ऑप्टिमाइज योर स्ट्रेटेजी। चलो कोई दिक्कत नहीं, टाइम आपको रहा है, हम बताता हूँ। देखो मोइट, अब देखो मान लो कि आपने एक वीक के, आप देखो वीकली प्रोग्रेस अपना बनाना, आप एक वीक में आपने कितना लीड जनरेट कर रहे हो, उस लीड से आपकी क्या रेवेन्यू जनरेट हो रही है, कितनी अर्निंग आपकी हो रही है, ये सारा चीज का एक चार्ट बनाओ। ठीक है, और उसको खुद सोचो कि आपने जो टारगेट लिया था महीने का 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी कमाने का, वो क्या टारगेट आपका अचीव हो रहा है? इससे चेक करो। अगर मान लो कि टारगेट अचीव हो रहा है ना, तो टारगेट को बढ़ाओ। नेक्स्ट मंथ से आपने मान लो कि अभी इस मंथ आप 5,000 रुपये टारगेट लो, 5,000 रुपये इस मंथ में आपको कमाना है। ठीक है, 5,000 टारगेट लो, वीकली सब रिपोर्ट तैयार करो कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। तो उससे क्या होगी ना कि आपका जो मेहनत है और जो गोल अचीव करने का जो आपका डेडिकेशन है ना, वो बढ़ते रहेगा, और आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। समझे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आज से करना सब लोग स्टार्ट करो। ठीक है, कि ये देखो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट तो अभी तक किसी ने बताया, मेरे को भी कुछ नहीं पता था ये पॉइंट सेवरल रिसर्च के बाद मैंने ये पॉइंट को निकाला है। ठीक है, मैं खुद अब इस पॉइंट को अपने इम्प्लीमेंट करूंगा वीकली, क्योंकि ये बहुत तगड़ा है। अगर आपको किसी भी फील्ड में है ना, ये चीज आप अगर कर रहे हो अपने किसी भी फील्ड में, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टिल एंड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन जरूर करना। कैसा लगा सेशन, आप कुछ बता दो एक बार। वो बहुत ही अच्छा लगा भैया, बहुत ही कुछ सीखने को मिला हमको। ओके, और आप ध्रुव ध्रुव आप बताइए, माइक ऑन करके। सर। चलिए, तो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप सब लोग कर लेना। ठीक है, जो भी जैसे भी जी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, अगर अच्छा लगा हो तो मेरा अप्रिसिएशन यही होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी तरह की कोई मतलब कि ना डिमांडेड ट्रेनिंग था ना कुछ था, मैंने अपनी तरफ से ये आप लोगों को डिलीवर किया है। तो बस इतना ही चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाकर रखें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसा ट्रेनिंग लाता रहूं, और आप लोग सीखते रहो और आप लोग मेरे साथ पैसे कमाते रहो। ठीक है, यस सर। भैया एक बार ये पेस्ट हो तो आगे कर दीजिए ना स्क्रीन। अच्छा कर देता हूँ। इसलिए वैसे होता है आपको, ये सही है।